अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर यकीनन रोज़मर्रा के काम होते हैं और ग्रॉसरी है और जॉब्स हैं, यकीनन वहाँ पर आप जा रहे होंगे। तो कोशिश करें कि अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। घर का अगर कोई एक फ़र्द भी बाहर जा रहा है तो वो ज़िम्मेदार है उन तमाम लोगों के लिए भी जो घर पे रह रहे हैं। अगर बूढ़े माँ बाप हैं या वो बच्चे जो अभी स्कूल्स में भी नहीं जा रहे, तो सिर्फ आपने ख्याल रखना है। बहुत सारी आपने दुआ करनी है, दुआएं मांगिए कि तमाम चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएं। और ज़िंदगी तो चलती रहती है, काम भी चलता रहता है और हम नया वीक जो है उसका आगाज़ हो चुका है। मंडे का दिन है, तो इस वीक भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ को लेकर आए हैं। आज जो हम रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें है हमारे पास ज़ाफ़रानी चिकन और इसके साथ ही हम बनाएंगे स्ट्रीट बन कबाब। जो हमारा ठेले वाला बन कबाब होता है वो हम तैयार करेंगे और हम सभी लोग बहुत ज़्यादा उसको शौक़ से खाते हैं, लेकिन कहीं हमें ये ज़रूर होता है पता नहीं कैसा तैयार किया होगा और हाइजीनिकली शायद नहीं होगा। और वो तमाम मदर्स जो चाहती हैं कि हम घर में बच्चों को उसको तैयार करके दें, बना के दें, तो आज आप इसको ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और उसी स्टाइल से हम इसको तैयार करेंगे, बनाएंगे और इंशाल्लाह चटपटा सा, मज़ेदार सा तो आप बच्चों को तैयार करके दें, ख़ुद भी इंजॉय करें और हम सभी लोग बर्गर और किसी भी किस्म का हो, वो जिंगर हो, वो सिंपल हो, शामी के साथ हो, दाल के कबाब के साथ हो, हम सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो कबाब बनाने के लिए जो अज्जा हैं उसको हम पकने के लिए चढ़ा देते हैं। इसमें हमारे पास है चने की दाल और इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, गार्लिक, लहसुन के जवे और साथ ही हम ऐड करेंगे होल रेड चिलीज़ और इनके साथ हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। चने की दाल को आप लाजमी भिगो दीजिएगा। मैं एक अदद सॉस पैन ले लेती हूँ और इसको हम पकने देते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे ज़ाफ़रानी चिकन की तरफ, क्योंकि इसके अलावा इसमें ऐसा कोई काम है नहीं। कबाब तैयार करने हैं और हमने बन को असेंबल करना है। इसका एक रायता है जो हम तैयार करेंगे और दैट्स इट। तो हमने इसमें ऐड कर देनी है चने की दाल। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे, ये आपने ऐड कर देने हैं और हम इसमें ऐड कर देंगे होल लाल मिर्चें। जितना आपको तीखा अच्छा लगता है, आपको पसंद है, इतनी आप ऐड कर दीजिए। 4 से 5 हम इसमें शामिल कर देते हैं। साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें नमक और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने दाल को उबलने देना है। जब वो अच्छे से उबल जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इसको पीस लेना है। 1 टीस्पून लेवल में हमने इसमें ऐड कर दिया सॉल्ट और अब अपना स्टोव जो है वो कर लेते हैं ऑन, क्योंकि स्ट्रीट पे जो बन कबाब मिल रहे होते हैं उसमें जो कबाब होता है वो दाल के साथ तैयार किया जाता है और उसमें आलू ऐड कर देते हैं और उसके साथ जो है वो तैयार किया जाता है। तो हम भी उसी तरीके से बना रहे हैं। शामी कबाब के साथ तो हम बनाते ही हैं, तो क्यों ना आज उसी स्टाइल के साथ हम बनाएं। इसके अलावा हमें रायते के लिए अज्जा जो चाहिए होंगे, उसमें हमें चाहिए होगा दही। हम उसमें ऐड करेंगे चंद पत्ते धनिया के, चंद पत्ते ही हम इसमें लेंगे पुदीना, हरी मिर्च। अगेन हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, थोड़ा सा हमने भुना कुटा मसाला ले लेना है जिसमें ज़ीरा होगा और होल धनिया है वो हम ऐड करेंगे और होल लाल मिर्च, इसको हमने भून कर पीस लेना है। ये मसाला हम उसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया, हरा जो पुदीना है और मिर्च, लहसुन, इसको भी हम पीस के ऐड करेंगे। तो एक चटपटा सा मज़ेदार सा हमारे पास रायता तैयार हो जाएगा। और इसके साथ हमने क्या करना है कि असेंबल करेंगे। टोमेटो स्लाइसेस होंगे, खीरे के स्लाइसेस हैं और प्याज हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इसको तैयार कर लेंगे। अंडे में डिप करके हमने ये कबाब बना लेने। जो हमारे ये दाल के कबाब तैयार होने जा रहे हैं
तो दाल को हमने पकने के लिए रख दिया है और अब हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो स्विच कर जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, ताकि जो ज़ाफ़रानी चिकन है उसको भी हम पकने के लिए रख दें। और जब हमारी दाल गल जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद हम इसका रायता और तमाम चीज़ें तैयार करके हमने जो बन कबाब हैं हमारे, उनको हम असेंबल कर लेंगे। तो बाज़ वक्त इसको कैबेज के साथ भी, हल्के सा मायोनीज़ और तमाम चीज़ों के साथ भी बनाया जाता है। और हम इसको सिंपल जो खीरे के स्लाइसेस हैं, टोमेटो स्लाइसेस हैं, उसके साथ और चाट मसाला छिड़क के और साथ ही रायता ऐड करके, और जिस तरह रायता और केचप के साथ इसको सर्व किया जाता है, इसी तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। तो ज़ाफ़रानी चिकन के भी आपको अज्जा हम नोट करवाते चलते हैं। इसमें हमें चाहिए होगा बटर, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं छोटी इलायची, और हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ी सी 2-3 लौंग हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, दालचीनी है। चिकन हमें चाहिए होगा छोटी बोटी जो हम किसी भी सालन के लिए जो कट करवाते हैं। इसके साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट है और फ्राइड अनियन है, और इसके साथ ही हमें कैश्यू नट पेस्ट इसमें चाहिए होगा, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, पिसा हुआ नमक, और इसमें जाएगा दही, थोड़ा सा मैदा, और हमने इसमें ऐड करना है पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा, जिससे इसमें एक ज़ाफ़रानी खुशबू भी आए ज़बरदस्त सी, और खुशबूदार सी हमारी जो चिकन है वो तैयार हो। तो ये हमारी रेसिपी है। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि बटर को गरम करके चिकन को फ्राई कर लेना है। तो मैं एक अदद वोक ले लेती हूँ और चिकन को फ्राई करना जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ये हमने ले लिया और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं, बटर भी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। तो दोनों चीज़ें ऐड कर देते हैं और इसमें हम चिकन को थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इससे ये होगा, इसका टेस्ट भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐड करते हैं ऑयल, और थोड़ा सा गर्म होना शुरू होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और इसको फ्राई कर लेते हैं। वैसे ये थोड़ी सी डन भी हो जाएगी, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, जब इसका अपना पानी निकलना शुरू होगा तो उसके बाद हमने इसको पकने देना है। और जैसे ही वो ड्राई होने लगेगा तो हम इसको उसी ऑयल और घी में इसको ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चिकन। चलिए जी, इसमें चली गई। थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल, करी के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। तो चपाती या रोगनी नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं, चलो इसको थोड़ा सा रोगनी नान या नान, सिंपल नान या दूध वाली रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर सिंपल सी चपाती भगरे हुए राइस तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छी जाएगी, ज़बरदस्त सी जाएगी। तो हम इसको कर रहे हैं फ्राई, और यहाँ जो इसका झाग है उसको हम निकाल लेते हैं। चने की दाल हमारी उबल रही है, और भिगो के ज़रूर रख दें। दालें हैं, चावल है, उससे ये होगा कि जल्दी से पक जाएंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, ज़ाफ़रानी चिकन तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं ज़ाफ़रानी चिकन, जिसके लिए हमने बटर और चिकन को यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख दिया था। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं हम गरम मसाला, जिसमें 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 अदद हम इसमें ऐड कर देते हैं छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और लौंग, काली मिर्च, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। तो ये चला गया इसमें, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। फ्राई अनियन आपने लेनी है, उसको पीस लेना है, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा जो हमारा
दही है उसमें हमने मिक्स करके वो ऐड करना है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, वो हमने इसमें शामिल करना है। और इसके साथ जो मसाले हैं, बड़े रेगुलर से मसाले, नमक ऐड करने जा रहे हैं, धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, और पिसे हुए काजू आपने इसमें ऐड करने। और पिसे हुए काजू का ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि आप बादाम ऐड कर दीजिए या फिर आप पीनट्स उसमें शामिल कर दें। अगर आप किसी भी वजह से नहीं ऐड करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रेसिपी ना बनाएं, रेसिपी को ज़रूर आपने ट्राई करना है। और ये ऑल्टरनेट हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ ऑयल। इसको हमने अच्छा सा भून लेना है ताकि हीट भी ख़त्म हो जाए और गरम मसाले की अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। तो थोड़ा सा इसको और पकाते हैं और कुछ अज्जा हम मिक्स कर लेते हैं रायते के लिए, जिसमें हमें चाहिए होंगे चंद पत्ते पुदीने के, और पुदीने के पत्ते जो हैं वो हम अलग कर लेते हैं और डंडी को आपने अलग कर लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें। अगर बहुत ज़्यादा छोटी हैं तो वो खासी तेज़ होती हैं। थोड़े से हम इसमें ले लेंगे पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते हमने अच्छा धनिया को हम डंडी समेत ले रहे हैं, इसकी डंडियों में भी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। ये हमने ले ली और थोड़े से हमने इसमें ऐड कर दी ग्रीन चिलीज़। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा पीस लेना है और दही को विस्क करके हम उसमें ये पिसा हुआ जो हरा मसाला है ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन हम इसमें शामिल करेंगे और फिर एक मसाला है जो भूनना है, आपके सामने ही भून लेंगे। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई प्याज। जो सुर्ख प्याज है उसको आपने पीस लेना है, या तो ड्राई ही पीस लीजिए, और अगर आप उसमें पानी ऐड करके पीसना चाहते हैं तो भी कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आप बिल्कुल पीस लीजिए ताकि जो हमारी ग्रेवी है बड़ी स्मूथ सी, बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि जो हम मसाले शामिल करें तो वो जलें भी नहीं और हम उनको भून लें बहुत अच्छे से। तो हमने इसमें शामिल कर दिया थोड़ा सा पानी और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर देना है। धनिया पाउडर हम इसमें शामिल कर रहे हैं और साथ ही पिसे हुए काजू या इनका पेस्ट ये आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको हम कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा कवर करके रख देते हैं ताकि मसालों के साथ चिकन बहुत अच्छी सी पक भी जाए। और यकीनन ये गली हुई नहीं है अब तक, तो हमने इसको थोड़ा सा गला लेना है इससे पहले कि हम इसमें दही और दही के साथ हम इसमें मैदा मिक्स करके वो ऐड करें। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा गला लेते हैं, पका लेते हैं। तो हम इसको कवर करके रख देते हैं। मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए, अब सिर्फ हमने ऐड करना है पिसा हुआ गरम मसाला, दही और 1 टीस्पून मैदा, ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हमारी तैयार हो जाए। इन तमाम चीज़ों को हमने पीस लेना है और जो मसाला भूनना है वो भी भून लेते हैं। एक अदद हमें चाहिए फ्राइंग पैन और इस मसाले को आप रख भी सकते हैं भून के, आप भून लीजिए और भूनकर आपने रख लेना है। तो उससे ये होगा कि आप बहुत इजीली घर में कभी भी अगर रायता तैयार करने जा रहे हैं तो बना सकते हैं। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें साबित धनिया इसके लिए चाहिए होगा ताकि हम ज़ीरा और साथ ही होल लाल मिर्च और साबित धनिया हम वज़न आपने ले लेना है, 1 टीस्पून आप ले लीजिए। तो अगर 3 से 4 आपने ले लेनी है लाल मिर्च तो आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है इसमें ज़ीरा, और 1 ही टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया, साबित धनिया। और इसके बाद इस भुने हुए मसाले को हमने जो हम रायता तैयार करेंगे उसमें हम ऐड कर देंगे। हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के ही शामिल कर देंगे साबित धनिया। और एक दफ़ा बना के देखिएगा, आपको अच्छा लगे आप सेम मिकदार के साथ इसको तैयार करें, बॉटल में बंद करके रख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा रायता जो है वो तैयार होता है।
गर्मियां हैं, डेली बेसिस पर रायते बनाएं, चाहे सिंपल दही के साथ बनाएं, वेजिटेबल्स के साथ बनाएं और फ्रूट्स के साथ भी रायता तैयार किया जाता है, तो बनाएं और उसको एंजॉय करें। थोड़ी सी आंच को हमने तेज़ी किया हुआ है। जैसे ही पैन हमारा गर्म होता है तो हम इसको उतार लेंगे। ये मसाला हम पीस लेंगे और साथ ही ये जो हरा मसाला है इसको हमने पीस के रख लेना है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स हैं इनकी भी कटिंग कर लेते हैं। प्याज है, टमाटर है और खीरा है, इनके हमें चाहिए स्लाइसेस, तो इनकी भी हमने कटिंग कर लेनी है। बारीक बारीक हमें चाहिए। किसी भी सैंडविच में यूज़ करने जा रहे हों या फिर किसी भी आप यूज़ करने जा रहे हो, बर्गर में यूज़ करने जा रहे हैं, तो स्लाइसेस जो हैं वो बारीक होना चाहिए। तो ये आ गई हमारे पास प्याज। स्लाइसेस करके फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। प्याज बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, अच्छी लगती है, ज़रूर ऐड करें। अगर किसी वजह से घर वालों को नहीं पसंद है, आप इसको बिल्कुल ओमिट कर सकते हैं। या ऐसा होता है घर में 3 से 4 बच्चे हैं, किसी को प्याज पसंद है, किसी को सिर्फ टमाटर पसंद है, किसी को खीरा पसंद है और किसी को पसंद है कि आप तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर दें। तो जैसे आपकी फैमिली को पसंद है वैसा आपने कर लेना है। इसी तरीके से हम टमाटर, उसको भी हमने काट के रख लेना है और आलूओं को मैश कर लेते हैं। कुछ मसाला है जो हमने उसमें ऐड करना है और उसमें हम डाल देंगे ये पकी हुई हमारी चने की दाल। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि टोमेटो और जो खीरा है इसके भी स्लाइसेस कर लेते हैं और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। मसाले के लिए पैन जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो इसकी आंच को हमने बंद कर देना है। इसको हम पीस के रख लेते हैं, हरा मसाला पीस के रख लेते हैं और वेजिटेबल्स को काट के रख लेते हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जो हरा मसाला हमने पीसा था, जिसमें हमारे पास थी हरी मिर्च और हमने इसमें ले लिया था हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इसको आपने पीस लेना है। लहसुन के 2 से 3 जवे और ये जो हमारा रायता है ये हम रेडी कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे भुना पिसा मसाला, जो कि हमने आपके सामने ही भून लिया था। 3 चीज़ें थी इसमें, लाल मिर्च और धनिया, ज़ीरा, तमाम चीज़ें हमने ली थी साबित, ये हमने इसमें ऐड किया और हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ये रायता जो है ये हमारा रेडी हो गया है। कुछ जब ये दाल बॉईल हो जाएगी तो इसको किस अज्जा के साथ हमने मिक्स करके पीस लेना है वो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं। ये हमारी ज़ाफ़रानी चिकन बहुत अच्छे से भुन भी चुका है मसाला, चिकन भी हमारी गल गई है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चिकन को गलाने में। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही और दही में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून मैदा। चला गया इसमें मैदा और इसको हमने अच्छा सा विस्क कर लेना है। इसके बाद हम इसको ऐड करके, यकीनन दही का पानी निकलेगा, उसको हमने अच्छा सा भून लेना है और फिर उसमें करी के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़ाफ़रानी एसेंस, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई इलायची, पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें ऐड करना है। दैट्स इट। तो ये चला गया इसमें दही, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और हम आंच को तेज़ करके इसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा दही को भी भून लेंगे। तो मैं आंच को तेज़ कर देती हूँ ताकि हम इसको दम लगाएं और उसके बाद हमारे पास जो काम हो वो सिर्फ कबाब बनाने का हो। हम इसमें ऐड करेंगे आलू, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी चॉप्ड प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा इसमें खटाई पाउडर, हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। तमाम चीज़ों के साथ हमने जो दाल है उसको अच्छा सा ज़बरदस्त सा पीस लेना है और उसके बाद हम अंडे में डिप करके इसके कबाब तैयार कर लेंगे।
चलिए ये पक रहा है, हम कुछ चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पहले आपने ज़रूर चमचा चलाना है ताकि दही फटे नहीं, और वरना अगर वो फुटकियाँ सी हो जाती हैं उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें हमने ऐड कर देने हैं आलू। ये वो तमाम मसाला है जिसमें हम उबली हुई दाल ऐड करके और इसको एक दफ़ा चॉपर में पीस लेंगे और फिर हमने इसके कबाब बनाने। इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ी सी चॉप्ड अनियन। इसमें हम ऐड कर रहे हैं चॉप्ड हरी मिर्चें। इसमें हमने शामिल कर देना है खटाई पाउडर, और हमने जनाब इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसमें हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और हम सॉल्ट को एडजस्ट कर लेंगे, अगर हमें लगेगा कि कम है तो हम उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके आप टेस्ट करके देख सकते हैं, ताकि आपको कबाब बनाने से पहले पता हो कि नमक और मिर्च दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने दाल को पीस लेना है। रायता हमारा बिल्कुल तैयार है। क्यूकम्बर और टोमेटो अनियन के हम स्लाइसेस कर चुके हैं। केचप और रायते के साथ हम इसको सर्व कर देंगे, और चाट मसाला हमने ऊपर से इसके ऐड करना है। और प्लस ये पिसा हुआ मसाला जब हम बर्गर को असेंबल करने जा रहे होंगे, ये मसाले जैसे मसाले छिड़कते हैं ना, इस तरीके से हमने मसाले छिड़कने हैं ताकि हमारी वेजिटेबल भी बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी हो जाए। थोड़ी सी कसर बाकी है दाल में, जैसे ही वो हो जाती है हम तमाम चीज़ों को हम पीस लेंगे। एक दफ़ा चॉपर में से निकाल लीजिए, दैट्स इट। तो ये चिकन को हम भून लेते हैं ताकि हम इसमें करी का पानी ऐड करें, पिसी हुई इलायची, ज़ाफ़रानी एसेंस, और दैट्स इट, पिसा हुआ गरम मसाला। और फिर हम इसको 5 मिनट पका लेने के बाद हमने इसको कर लेना है डिश आउट। थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लेते हैं, स्पेशली जो हमने इसमें दही ऐड किया और उसकी वजह से जो इसमें पानी हो गया उसको हमने खुश्क कर लेना है, और तमाम मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। चिकन हमारी गल चुकी है। सिर्फ 5 मिनट अब हमने इसको दम लगाना है। और रेगुलर से मसाले थे जो हमने इसमें ऐड किए हैं, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, नमक और काजू का पाउडर। यहाँ आपको हमने अल्टरनेट बताया कि बादाम या फिर आप पीनट्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल ऊपर आता है, पसंद पर है आपकी, अगर आप कितनी ग्रेवी करना चाहते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप पानी, कि गाढ़ी सी ग्रेवी हो, हल्की सी ग्रेवी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। और खुशबूदार सी चिकन होनी चाहिए कि जब पके तो पूरे घर में पता चले वो ज़ाफ़रानी चिकन तैयार की गई है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, अपनी चेक करते चलें। चने की दाल, थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है। इसमें हमने ऐड किया था नमक, लहसुन और सुर्ख लाल मिर्चें साबित। चलिए जी, अब इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप पानी। और इसमें जो दम के अज्जा हैं वो ऐड करके सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको दम लगाते हैं। तो आंच को कर देते हैं स्लो। इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला, और इसमें हमने ऐड कर देना है इलायची का पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ाफ़रानी एसेंस, और हमने इसको लगा देना है दम 5 मिनट। उसके बाद हमने इसको निकालना है और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। इसको मैं जो हमारे आलू हैं इनको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं, और बाकी चीज़ों को हम जैसे ही हमारी दाल थोड़ी सी रह गई है कच्ची, पीस तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब हम उसको तैयार करेंगे, पीसेंगे तो उसमें वो जो कच्चापन है वो रहेगा। तो बहुत अच्छा है कि उसको कम्प्लीटली तैयार कर लें। और इन कबाबों को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम शामी कबाब फ्रीज़ करते हैं, बिल्कुल फ्रीज़ करें। और कभी अगर आपका दिल चाहे तो इस तरीके से बर्गर्स को तैयार करें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं।
चिकन को डिश आउट करते हैं और स्ट्रीट बर्गर्स को फाइनल लुक हमने देनी है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उबला आलू और तमाम मसाले जो हमने आपके सामने उसमें डाले थे, खटाई पाउडर था, हल्दी और ज़ीरा भुना पिसा वो हमने उसमें ऐड किया। सॉल्ट को आपने एडजस्ट कर लेना है। उबली हुई चने की दाल, उबले हुए आलू, तमाम चीज़ों को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पैन अपना गरम कर लेते हैं। सिंपली कबाब बनाते जाएंगे और फिर हमने ये जो भी वेजिटेबल्स काट के रखी हैं इसको हम असेंबल करते जाना है और हम इसको सर्व करते जाएंगे। तो इसमें हमने ऑयल भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा ऑयल मैं एक प्याली में निकाल लेती हूँ ताकि हमें कबाब बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। चलिए, हमने थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल ले लिया और ये जो अंडा है इसको हम फेंट लेते हैं। बल्कि इसको मैं किसी बड़े से बोल में कर लूँ ताकि फिर हम इजीली कबाब इसमें डिप कर सकें। चलिए, थोड़ा सा अपनी हथेली को ऑयल से चिकना कर लेते हैं। इसके मैं पोर्शंस भी कर लेती हूँ 4। छोटे बड़े जैसे भी बनाना चाहते हैं आप कबाब। अगर हम स्ट्रीट बन कबाब की बात करें तो बड़े पतले से होते हैं, लेकिन चलिए हम घर पे बना रहे हैं। अच्छा सा हेल्दी सा हमने कबाब बनाया और मैं ऐसा करती हूँ, एक कबाब बना के और बर्गर को असेंबल करके आपको दिखा देते हैं ताकि जब हम ब्रेक पर जाएं तो हम बाकी कबाब्स और जो हमारे बर्गर हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। तो ये हमने इसमें डिप कर लिया। इसको कर लेते हैं फ्राई। आंच को कर देते हैं तेज़ और एक अदद प्लेट में ले लेती हूँ। उसमें हम ले लेते हैं बर्गर बन। इसको भी हम हल्का सा सेक लेंगे। एक अदद और पैन ले लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं ऑयल ताकि जो बन्स हैं उनको हम दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लें। और इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर देती हूँ। ये जो कबाब हमारा तैयार हो रहा है, अच्छा खासा पैन गरम हो चुका है। मैं आंच बंद कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ आपको एक बर्गर पूरा असेंबल करके हम ज़रूर दिखा दें ताकि ब्रेक में मैं बाकी कर लूँ और प्रेजेंट कर दें। लेकिन एटलीस्ट एक जो प्रोसेस है वो आपको हम ज़रूर दिखा दें। इससे तमाम चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, आसान सी हैं। तमाम चीज़ें आपने इसमें असेंबल करनी है। तो अब हम ले लेते हैं ये अपना बर्गर का बन। अगेन घर वालों की पसंद के मुताबिक आप इसमें कोई भी मसाला या रायता या कोई भी वेजिटेबल कम या ज़्यादा बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा केचप और हमने इसमें ऐड कर देना है रायता। टेबल स्पून हमने इस पर रायता फैला लिया और 1 टेबल स्पून इसमें ले लिया केचप। इस पर आ जाएगा हमारा ये कबाब। इसके साथ ही हमने ऐड कर देने हैं अनियन स्लाइसेस। एक से 2 स्लाइसेस टोमेटो और इस पे हमने छिड़क देना है
ये भुना कुटा मसाला और साथ ही ऐड करेंगे चटपटा सा चाट मसाला। और इसको हमने रखना है इसके ऊपर, इसकी हम कटिंग करेंगे, इसको सर्व करेंगे। और सर्व करते वक्त भी आपने रायता और जो केचप है उसके साथ सर्व करना है। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। सेम इसी तरीके से मैं ये 3 बर्गर्स भी तैयार करती हूँ। कुछ भी अगर रह गया है आपने देख लेना है, फॉलो करना है। जल्दी से ब्रेक से वापस आते हैं और आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ज़ाफ़रानी चिकन। अज्जा: ज़ाफ़रान गर्म दूध में भीगे रेशे 10 से 12 अदद, घी 1/4 कप, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, काली मिर्च 4 से 5 अदद, लौंग 2 से 3 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, चिकन करी कट आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, तली प्याज आधा कप, काजू का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, मैदा 1 चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: घी में गर्म मसाला शामिल करके चिकन फ्राई करें, फिर तली प्याज पीस कर इसमें डाल दें। अब मैदा, नमक, लाल मिर्च, धनिया, अदरक और लहसुन मिलाकर गलने तक पकाएं। उसके बाद दही शामिल करके भून लें। आखिर में पिसी इलायची, केवड़ा एसेंस, काजू का पेस्ट, गर्म मसाला और ज़ाफ़रान शामिल करके उतार लें। स्ट्रीट बन कबाब। अज्जा: उबला आलू 1 अदद, चने की दाल आधा कप, साबित लाल मिर्च 5 अदद, लहसुन 3 जवे, नमक हस्बे जायका, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, खटाई पाउडर 1 चाय का चमचा। असम्बल करने के लिए: प्याज लच्छे 2 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, बर्गर बन 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, खीरा स्लाइस 1 अदद, टमाटर स्लाइस 1 अदद, रायते के लिए अज्जा: पुदीने के पत्ते 1 चाय का चमचा, धनिया के पत्ते 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, लहसुन 2 जवे, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, भुनी गोल लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना धनिया 1 चाय का चमचा, दही 1 कप। केचप सर्व करने के लिए: वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जिस तरीके से हमने वो पहला वाला बर्गर असेंबल किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमने इस पे अब ऐड कर देने हैं मसाले। चाट मसाला है ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा चटपटा सा तैयार हो, और थोड़ा सा ये कुटा हुआ मसाला कवर कर देते हैं। इसको हमने, मर्ज़ी है आपकी, यहाँ चाहें तो काट के सर्व कर दीजिए और चाहें तो ऐसे ही सर्व कर दें। अपने प्लेटर को अपने करीब कर लेती हूँ। और मैं आपको बताती भी चलूँ कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। तो पेपर उठा लेते हैं एक, क्योंकि हमने काट लिया है तो ऐसा करते हैं कि इनको एज इट इज़ ही सर्व कर देते हैं। आपने केचप और रायते के साथ इसको सर्व कर देना है। और 1 अदद हमने सिंगल प्लेटर ले लिए। चलिए जी, इसको रखते हैं यहाँ। तड़का में आज बनने जा रहा है ग्रीन सोडा, हैदराबादी काली मिर्च गोश्त और 3 मिल्क ब्रेड पुडिंग। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है। और इसमें हमने ऐड कर देना है रायता, साथ ही हमने इस पर ऐड कर देना है थोड़ा सा केचप, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ा सा हमने इस पे छिड़क देना है चाट मसाला, थोड़े से अनियन, इसी जस्ट गार्निशिंग के लिए,
थोड़ा सा ऐड कर देते हैं खीरा। दैट्स इट, वक्त भी हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।